यह जो छंद आप देख पा रहे हैं, यह उत्तरकांड के दोहा 12 का 6वां छंद है। इसमें जो बताया गया ब्रह्म के बारे में बताया गया है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कितने हैं, ब्रह्म की विशेषता क्या है। कहते हैं कि यह ब्रह्म जो है अजन्मा है, यानी इसका किसी से जन्म नहीं हुआ है। यह अपने आप में स्वयं है, इसीलिए इसका एक नाम स्वयंभू भी है। अद्वैत है, यानी ये दो नहीं है, यह एक है। इसका साकार और निराकार ये दो रूप होते हैं। क्योंकि ये जो अद्वैत कहा गया, यह निर्गुण ब्रह्म के लिए कहा गया है और इसी का साकार ब्रह्म होता है। और इसके बारे में विशेषता बताई गई कि इसको जाना कैसे, पहचाना कैसे जा सकता है। यह केवल अनुभव से ही जाना जाता है। क्योंकि शंकर जी उमा से कह रहे हैं, कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सब अपना अनुभव ही व्याख्या करते हैं। जिसका जैसा अनुभव होता है उसका जीवन वैसे ही होता है। अपने अनुभव से शंकर जी उमा से कह रहे हैं कि मेरा जो अनुभव है वह बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से इस ब्रह्म को जानने के लिए केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है और मन से परे है। यानी जो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं, ये इनके बस में नहीं आने वाला है। इससे यह नहीं जाना जा सकता है। इसी प्रकार से आगे कहा गया, यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं करुण से कि जो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं वह ऐसे ही कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। क्योंकि सगुण ब्रह्म जो होते हैं उनका यश उन्हीं में पाया जाता है। क्योंकि बिना किसी शरीर के कोई किसी के चरित्र को नहीं गा सकता है। और निर्गुण ब्रह्म तो ये तो निराकार है, जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। तो इसकी क्या हम विशेषता गाएंगे, क्योंकि वो सारे गुण साकार ब्रह्म में प्रकट होते हैं। तो यहाँ काकभूषुंडी जी यही कह रहे हैं गरुड़ जी से कि हमारा जो अनुराग है, जो प्रेम है हमारा, वह साकार ब्रह्म में है। हम श्री रामचंद्र जी के ही गुणों का बखान करते हैं। उनके चरित्र नाना प्रकार के हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, तो हम उन्हीं की ही उपासना करते हैं। और भगवान का एक नाम है कि ये करुणा के धाम है, यानी करुण कृपा है। ये बिना कारण के कृपा करते हैं। रामचंद्र जी का गुण बहुत ही अनुपम है। क्योंकि जब रामचंद्र जी से आपकी मुलाकात होगी, ऐसे शरीर से मुलाकात होगी जो राम का गुण लेकर के शरीर बदल करके हमारे बीच में आएंगे, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। कहते हैं कि हे सद्गुणों की खान, यानी जो सुंदर गुण है, सच्चा गुण है, उसकी खान श्री रामचंद्र जी हैं। कहते हैं, हे देवों के देव, हम यह वर आपसे मांगते हैं, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम हो। हम प्रेम करें आपके चरणों में। आपका जो भी बताया हुआ है हम उसका पालन करें। क्योंकि जब हम किसी का कहना मानते हैं तो वह हमसे खुश होता है। और कहना हम मानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि यदि हमें उनसे प्रेम है तो हम उनका कहना मानेंगे। जैसे जो चीज़ संसार में लागू होती है
कि जो है जब हम जिससे प्रेम करते हैं तो उसका कहना मानते हैं, वही बात यहाँ पे बताई गई। तो हमारे बीच में ऐसे ब्रह्म का होना ज़रूरी है, जिस ब्रह्म की यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि वो अकारण करुण कृपा के धाम है और वह सद्गुणों की खान है। जब हम ऐसे गुरु के शरण में चले जाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो यह सब चीज़ें हमें स्वतः मिल जाती है और हम भी यही वर मांगते हैं उनसे। हमारा एकदम सेम का सेम वर ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे वर मांगे थे काकभूषुंडी जी। गरुड़ जी को ये बात बता रहे हैं कि ये अनमोलक दात, ये अनमोलक कृपा पैसों से नहीं हो सकती है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे पूरे का अर्थ तो बताया नहीं जा सकता एक वीडियो में, तो छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। आप हमारे वीडियो पर ऐसे ही बने रहें। सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद।